डॉक्टर साहब, आज आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब की जानिब से एक मरतबा फिर बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात की गई कि एक मुनज़्ज़म साजिश जो मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, ऐसे नापाक अज़ाइम को मुस्तकबिल में भी नाकाम बनाया जाएगा। इस हवाले से मैं नहीं, आपकी राय जानूँ। बदनाम करने का तो एक उसमें है लफ्ज़, लेकिन असल जो बात है वो ये है कि जो अ, ये 9 मई को क्या हुआ था, ये एक मेरा ख्याल है अब आने वाले दिनों में एक इसकी मुख्तलिफ परतें खुलेंगी। जी। और अगर वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला दोनों अहम शख्सियात हैं, ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब, और उसके साथ फिर ये जो बयान आ रहे हैं, ये 2 रोज़ गालिबन जारी रही है, 2 या 3 रोज़। फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर्स और तमाम अफवाज पाकिस्तान, ज़ाहिर है एक अदारा पूरा, और ये इसको जो वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला दोनों इसको एक नाकाम बगावत का नाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये यानी मुनज़्ज़म साजिश है, यानी अचानक नहीं हुआ। और उसकी वजह जो है वो ये बयान करते हैं कि अगर ये खुद ब खुद होता, मतलब एक तो ज़ाहिरी तौर पे वो बता रहे हैं कि काफ़ी अरसे से ये चल रहा था और नज़र आ रहा था, तेरा बाप भी देगा आज़ादी टाइप, इसको वो जोड़ रहे हैं कि जी किससे आज़ादी थी, ये था। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर ये खुद होता तो फिर उस तरह कि जिस दिन गोली लगी थी उस दिन ये हंगामे होते। तो ये मुनज़्ज़म साजिश एक है और उसको अब उसका वक्त है कि अच्छा, यहाँ जो इस्लामाबाद में ये खबर है कि इसके ऊपर इत्मीद में लिया जाएगा आने वाले चंद दिनों में, यानी ये इतलात है। जी। एक तो सफारतकारों को बताया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा कि क्या हुआ, और एक ये है कि इसके ये अवाम को प्रॉपर इत्मीद में लिया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि लोगों का जहन इस वक्त एक बड़े कन्फ्यूजन का शिकार है कि क्या हुआ है। और चूंकि हमारे जो ज़ाहिर है हमारे अवाम के नुमाइंदे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इसको जब बयान करते हैं इस किस्से को, तो वो अपनी पार्टी की सियासत के अंदाज में चूंकि बयान करते हैं, तो इसलिए वो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। और उसमें मतलब है कि मतलब अपनी पार्टी की क़यादत को भी साथ दी, फिर इस वाक़े को भी साथ दी, तो वो एक उसको सियासी रंग हो जाता है, जो जिसकी वजह से ये उबाम पैदा हुआ है। जी। आने वाले दिनों में ये क्लैरिफाई होगा इसमें सहूलतकार कौन थे। ये साजिश अगर, यानी अब तो कह दिया ना कि साजिश थी, मुनज़्ज़म साजिश थी, और ये कब शुरू हुई, कैसे इसमें सहूलतकार थे, कौन कौन थे अंदर बाहर आगे पीछे, तो ये मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन के अंदर अब मज़ीद, क्योंकि आज जो बयान आया है आर्मी चीफ का वो सख्त बयान है। बिल्कुल। और ये जो बयान है ये मतलब एक, ये बयान ऐसा है कि जो मतलब असर्ट कर रहा है, ये बता रहा है, ये एक यानी कोई ये स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये एक फैसला है। और उसमें एक फैसला है कि इस तरह हुआ, और उसके नतीजे में खाली फ़ौज के बारे में नहीं, मुल्क के अंदर अफरा तफरी और इंतशार और पूरा एक हिजान बपा होके यहाँ पे करके क्या होना था वो 1 या 2 दिन में सामने आएगा, और वो बड़ा ज़रूरी है कि सामने आए। जो यहाँ पे इस्लामाबाद में जो पावर कॉरिडोर्स में जो डिप्लोमेट्स हैं या बाकी जगह तो एक डिस्कस हो रही हैं सारी जी। चीज़ें, लेकिन जो मुकम्मल इसका अवाम के सामने वो लाना ज़रूरी है कि क्या था, कब से ये पकड़ा था, कौन कौन से किरदार थे, और कौन कौन सहूलतकार थे, और ये किस तरह से ये क्या क्या हुआ। और मेरे ख्याल से इस तरह होगा। दूसरी बात जो है वो ये है कि ये आप देखें कि वैसे एक बदकिस्मती है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम किसी भी अंदाज में हम अपनी तारीख़ में अपने जो हमसे बड़े हैं उम्र में या जो कम उम्र हैं या जो बच्चे हैं नौजवान, उनको आने वाले दिनों में ये यहाँ पे इस लम्हे ये तारीख़ हम छोड़ के जा रहे हैं कि इस वक्त ये हुआ था पाकिस्तान में, जो बड़ा बदकिस्मत
दिन था ये 9 मई का, बिल्कुल। और एक यानी इसको जिसको नाकाम बगावत कहा जा रहा है, और उसमें कितना खून गिरना था, क्या क्लैशेस होने थे, क्या होना था, वो अभी हमारे सामने आना है। अभी तो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट आया है और बड़ा एक क्लैरिटी के साथ आया है, और यकीनन तमाम अदारे को उन्होंने इत्मीनान में लिया है और बताया है और कि कैसे हुआ क्या, और ज़ाहिर है अदारे के अंदर से ही लोगों ने फिर जो हम समझ सकते हैं कि वो ज़ाहिर है कि एक ऐसी मैंने आपसे कहा ना कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसमें आप कहें कि जी जिसको बताते हुए या बयान करते हुए किसी किस्म की कोई किसी को मुसरत होगी या खुशी होगी। एक बहुत बुरा वाक़या है, बिल्कुल सर। बहुत बुरा वाक़या है। मतलब ऐसी बात है कि जो जब सामने ये आएंगी चीज़ें यकीनन चंद दिनों में, तो एक यानी लोग इस वक्त होता है ना कि माशी मसाइल और उलझने, प्रॉब्लम्स, बजट, तो लोग मज़ीद लोगों का दिमाग होगा कि ये क्या हो गया, ये अच्छा ये हो रहा था, ये इस तरह करके लोगों के जो जहन है वो लोग डिस्कशंस में चले जाएंगे, और बल्कि बहुत ज़्यादा यानी परेशान होंगे लोग कि यार ये अरे ये ऐसे था, ये ऐसे हो रहा था, ये ऐसे इस तरह करके। तो ये अब चूंकि आज आ गया है बयान आर्मी चीफ का, तो देखते हैं कि अब ये सिलसिला जो है इसमें अगला मामला जो है ये अगला क्या होता है, क्योंकि अब तो एक फैसला हो गया है कि ऐसे। और जब अफवाज की बात हो रही है तो अफवाज की बात नहीं हो रही है, असल में वो मुल्क की बात हो रही है ना, मतलब क्योंकि वो तमाम मुल्क के अंदर ही फिर कोई खून खराबा होना था ना, तो वो अब सामने आएगा और उसको लाना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी जो बात है वो ये है कि देखें आज जरदारी साहब ने भी लाहौर में एक तकरीब से खिताब किया। अगर हम इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो देखें ना, थोड़ा सा करके फिर उसके बाद और टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें शाह महमूद कुरैशी साहब जो फार्मूला लेके गए थे गालिबन, ये जो उनका सजेशन था वो चेयरमैन पीटीआई ने उसको गालिबन एक्सेप्ट नहीं किया, और इसीलिए शाह महमूद कुरैशी साहब बातचीत के बगैर वहां से चले गए। उन्होंने कल कहा था कि मैं उसके बाद मीडिया से बात करूंगा, वो 1.5 घंटे बयान होता है कि उनकी मुलाकात रही, लेकिन उसके बाद फिर मीडिया से उन्होंने बात नहीं की। और अगर जाहिर है कि फार्मूला अगर कोई था तो यही होगा कि आप हट जाएं और मैं तहरीक इंसाफ को संभालता हूं, लेकिन जाहिर है कि उनकी बात नहीं मानी गई होगी, और यकीनन नहीं मानी गई होगी। अब उसके बाद जो है अब यानी हो सकता है, यानी अभी तक जो इत्तलात हैं वो यही है कि नहीं बात मानी गई, और वो जाहिर है कि उसमें फिर अब जहांगीर तरीन साहब उनका जो ग्रुप है, और एक जो है उस जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप एक शक्ल ले लेगा आज या कल, एक पार्टी की शक्ल, लेकिन और उसमें अलीम खान साहब भी गालिबन होंगे जो इतलात हैं, और बाकी शख्सियात भी उसमें शामिल हो रही हैं, वो मुराद राज साहब और बाकी लोग वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं। यानी एक ग्रुप और बन गया था ना, यानी एक ग्रुप मुराद राज साहब ने बना लिया था, हाशिम डोगर साहब ने, तो वो ग्रुप गालिबन मर्ज हो गया इधर, और ये ग्रुप जो है अच्छा अब इसमें। लेकिन वही सवाल जो कल मैंने उठाया था मैं दोबारा उठा रहा हूं कि वो पीटीआई का वोटर कहां जाएगा, ये एक सवाल है। अब उसमें जो अब जितना मर्जी कह लें शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, जैसे उन्होंने कहा कि इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है, या तहरीक इंसाफ का झंडा, लेकिन यह है कि जितना थोड़ा बहुत हम समझते हैं इसमें यह है कि वो बहुत ज़्यादा उनके लिए अनाउंसमेंट तो हो गई थी उनके नाम की, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई कबूलियत उनके नाम की नहीं थी अपनी जगह। जो कबूलियत जिस नाम की थी वो नाम मुराद सईद साहब का। मुराद सईद साहब जो हैं वो अभी मतलब जो जहन था वो इसीलिए जब इनका नाम कहा गया था तो साथ ही कहा गया था कि मुस्तकबिल की क़यादत जो है वो मुराद सईद साहब होंगे। अब मुराद सईद जो हैं वो उनकी तलाश सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही हैं, और मुराद सईद जो हैं वो अगर वो हिरासत में ले लिए जाते हैं तो यकीनन मुराद सईद साहब का नाम जो है, जो यहाँ पर मुख्तलिफ बाखबर हल्के बता रहे हैं,
उनका नाम उन शख्सियात में होगा जो कि जिनके मुकदमात फौजी अदालतों में जाएंगे। और यहाँ पे वो नो मर्सी वाला कि कोई किसी किस्म की कोई, यानी किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी के साथ जो है वो मतलब इसमें एक बेरहम वाला सिलसिला भी होता है, क्योंकि ये बगावत, नाकाम बगावत, तो बागियों के सरवर उड़ा दिए जाते हैं और किलों के बाहर खड़े हो गए। तारीख में नाकाम बगावत तो बड़ी डेडली चीज़ है। अल्लाह ना करे इस तरह हो यहाँ पे मतलब मैंने एक मिसाल दी है कि ये बहुत खौफनाक चीज़ है जी। अच्छा, अब इसमें इशू ये है सारा कि ये एक बड़ी बदकिस्मती है कि ये किस तरह से ये सामने ये जो कुछ हुआ, लेकिन ये कि उससे बहरहाल निकल गया पाकिस्तान। अब आगे आगे कैसे बढ़ना है। अच्छा, अब इसमें एक बात तो ये कि शाह महमूद कुरैशी साहब की गालिबन वरना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, मीडिया टॉक करते, तो फिर वही सवाल कि अब वो कहाँ जाएगा वोटर, क्या वो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप में शामिल हो जाएगा? अगर शख्सियात शामिल हो जाती हैं तो क्या उनके साथ वोटर भी जाएगा? अब इसको जो है ये आने वाले दिनों में किस्सा सामने आएगा। जरदारी साहब भी यकीनन बैठे हैं और जरदारी साहब जो हैं वो अगली हुकूमत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो तारीख है 75 साल की, उसमें जरदारी साहब सबसे ज़्यादा हुकूमत करने वाली शख्सियत के तौर पे वो अपना नाम लिखवा चुके हैं।